अगर आप जय को चाहते हैं, आपको बोलते रहना पड़ेगा, आपको मांगते रहना पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन में कुछ चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, शैतान आपको दिखाएगा आप हार जाएंगे, आप इस बीमारी से हार जाएंगे, आप इस समस्या से हार जाएंगे। ये पहाड़ है, ये बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी परेशानी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप विश्वास की प्रार्थना करने वाले हैं, आप हारेंगे नहीं, आप जीतेंगे, क्योंकि जय यीशु आपको पहले से ही दे चुका है। और शांति का परमेश्वर शैतान को हमारे पांव के तले कुचलवा चुका है। महिमा को कर सके। और आज की सुबह सचमुच परमेश्वर हमारे लिए भला है और वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। आज वो हमारी जिंदगी से अपनी महिमा को लेगा और हमारी जिंदगी से हर समस्या को, परेशानी को, दुखों को दूर करेगा। आमीन। क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर ऐसा करेगा? जोरदार ताली प्रभु के लिए बजाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार हम सोचते हैं हम मसीह में हैं और अब हमें कोई समस्या, कोई बीमारी, कोई दुख और तकलीफ नहीं हो सकता है। जब मैं नया नया मसीह में आया था, मैं इसी बात को लेकर खुश होता था कि मैं मसीह में हूं और अब वो समस्याएं, वो दुख, वो बीमारी, वो क्लेश, वो बातें मेरे जीवन से खत्म हो चुकी हैं और वो मेरे जीवन में मुड़कर कभी नहीं आएगी। लेकिन मैं बच्चा था मसीह में, उस समय बातों को नहीं समझता था। जैसे जैसे मैं मसीह में बढ़ा, तैसे तैसे मैं समझता चला गया कि जब तक हम संसार में हैं, जब तक हम शरीर में हैं, ये समस्या, ये बीमारी, ये दुख, तकलीफ, परेशानियां आती ही रहेंगी। लेकिन इन सब से छुड़ाने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। वो हमें छुड़ाता है, बचाता है, तो हम उस पर भरोसा और विश्वास करके चलें और इन समस्याओं से ना डरें, इन दुखों से, कलेशों से हम ना डरें, बल्कि यीशु के नाम में इन सब का सामना करें। और परमेश्वर हमारे साथ है और लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के तले कुचलवा देगा। हालेलुया। शांति का परमेश्वर हर एक दुष्ट आत्मा को, बीमारी को, समस्या को, कर्जे को, परेशानी को हमारे पैरों के तले कुचलवाएगा। आमीन, आमीन। जो बीमारी हमारे ऊपर हावी होती है, जो परेशानी, जो समस्या, जो कर्जा, जो तकलीफ हमारे ऊपर हावी होती है, वो हमारे पांव के तले आती है। हालेलुया, हालेलुया। वो कुछ ही समय के लिए हावी हो सकती है, लेकिन उसको शांति का परमेश्वर हमारे पांव के तले कुचलवा देता है। आमीन, आमीन। इसलिए डरने का नहीं, घबराने का नहीं। बार बार 365 बार बाइबल में लिखा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। मत डर, मत डर। एक साल में 365 दिन होते हैं, कभी 366 भी होते हैं, और मेरे ख्याल से 366 बार ही लिखा है मत डर। एक दिन के लिए एक बार बोलता है, हर एक दिन परमेश्वर बोलता है मत डर। आमीन, आमीन। डरे नहीं, घबराए नहीं,
समस्याओं का, तकलीफों का सामना करें, अपने पांव के तले कुचलें और परमेश्वर इन्हें आप ही के पांव के तले कुचलवा देगा, नष्ट करके मिटा देगा। आमीन। ताली बजाएंगे आप। हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब अध्याय 41 उसका 11 से लेके 16 तक। यशायाह अध्याय 41 41 का 11 से 16, 11 से 16 तक पढ़ेंगे। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इज़राइल के मनुष्यों, मत डरो। यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूँगा। इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दांव दांव कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी। परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा और इज़राइल के पवित्र के कारण बढ़ाई मारेगा। आमीन। आमीन। जोरदार ताली प्रभु के लिए बजाएंगे। लिखा है, देख, जो तुझसे क्रोधित हैं, जो तुझ पर गुस्सा करते हैं, वो लज्जित होंगे, वो शर्मिंदा होंगे। आप जब मसीह में हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप कोई मामूली मनुष्य नहीं है कि कोई आप पर गुस्सा हो जाए, क्रोधित हो जाए और अपने क्रोध से आपको भस्म कर दे। ऐसा कभी नहीं, बल्कि आपके लिए लिखा है, जो तुझसे क्रोधित होंगे वो लज्जित होंगे, वो लज्जित होंगे, वो शर्मिंदा होंगे। आज की सुबह वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुष्ट आत्माएं, वो तकलीफें जो आपके जीवन परिवार में चल रही हैं, यीशु के नाम में शर्मिंदा होंगे। आमीन। उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि ये वायदा परमेश्वर ने हमारे साथ किया है। आज आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं, आपकी परेशानियां शर्मिंदा होने के लिए जा रही हैं। आमीन। जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये दुष्ट आत्माएं, ये बदरू हैं जो आपसे झगड़ते हैं, जो आपको बुरी बुरी बातें कहलवाते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वो झगड़ने वाले, उनके मुंह काले होंगे। हालेलुया। जब लिखा है, जो तुझसे झगड़ते हैं, जो तुझसे झगड़ा करते हैं, उनके मुंह काले होंगे, तो आज उनके मुंह यीशु के नाम में काले होने के लिए जा रहे हैं। और आगे लिखा है, वो नष्ट होकर मिट जाएंगे। हालेलुया।
एक परमेश्वर की संतान से झगड़ा करना एक मसीह यीशु में विश्वास करने वाले से झगड़ा करना खतरनाक है। हालेलुया। क्योंकि जो इनसे झगड़ा करते हैं, लिखा है वो नष्ट होकर मिट जाएंगे। अगर किसी को अपनी बर्बादी चाहिए तो वो हमारे से झगड़ा करे। हम नहीं चाहते हमसे कोई झगड़े, लेकिन ये खतरनाक है उसके लिए जो एक मसीह के साथ झगड़ा करता है, क्योंकि लिखा है जो तुझसे झगड़ते हैं वो नष्ट होकर मिट जाएंगे। वो बदरू है, वो समस्याएं, वो तकलीफें जो आपसे झगड़ती हैं, वो सब आज नष्ट होकर मिट जाएंगी यीशु के नाम में। और लिखा है जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें तू ढूंढने पर भी नहीं पाएगा। हालेलुया। ऐसे भागेंगे ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। आमीन। ये समस्याएं, ये बीमारियां, ये तकलीफें ऐसी भागेंगी कि आप ढूंढने पर भी नहीं पाएंगे। नहीं मिलेगी वो बीमारी, नहीं मिलेगी वो गांठ, नहीं मिलेगी वो समस्या, परेशानी जो आज आपके जीवन में चल रही है। आप उन्हें ढूंढेंगे, मिलेंगी नहीं। आमीन। अभी वो बेटी यहां पर आई थी सोलन से, और उसने क्या बताया? गर्दन पर एक बड़ी गांठ थी। मैंने उसकी गर्दन पर इस गांठ को अच्छे से देखा था और दुआ किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज वो गांठ ढूंढने पर भी नहीं पाई गई। हालेलुया। आप विश्वास करें, वचन पर विश्वास करें। जो वचन में लिखा है वो पूरा होता है। लिखा है पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे पर मेरा वचन नहीं टलेगा। परमेश्वर जो बोलता है परमेश्वर वो करता है। लेकिन क्या हम परमेश्वर के कहे हुए पर विश्वास करते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं? अगर आप वचन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर आज की सुबह आपके जीवन में ऐसा ही करने के लिए जा रहा है। आप उन बीमारियों को, उन शत्रुओं को, उन दुष्ट आत्माओं को, उन परेशानियों को ढूंढने पर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको खत्म करने वाला यहां मौजूद है, प्रभु यीशु मसीह। वो नाश करेगा उन्हें अपने वचन के अनुसार। हालेलुया। लिखा है शत्रु एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेगा, लेकिन 7 मार्गों से भागेगा। आमीन। आएगा एक रास्ते से और जब भागेगा 7 रास्ते से। आमीन। आपका परमेश्वर बाहर है, वो आपकी रक्षा करने के लिए सामर्थी है, वो आपको छुड़ाने में सामर्थी है। आप उस पर विश्वास करें, उसके वचन पर विश्वास करें और वो आपके जीवन में कार्य करेगा। लिखा नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। क्यों मिट जाएंगी ये बीमारियां? क्यों मिट जाएंगी ये समस्याएं? क्यों चली जाएंगी ये तकलीफें? क्यों ये ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा हाथ पकड़कर हमें बोलता है, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। दाऊद बोलता है, मैं ना डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरा सहायक है। जिसका सहायक परमेश्वर है वो नहीं डरेगा। आमीन। आमीन। लिखा है, देख मैं तुझे छुरी वाले दावने का एक नया चोखा यंत्र ठहराया है।
दावना समझते हो? दावना मतलब सिलबट्टे पे जैसे पीसते हैं, चक्की, हाथ की चक्की होती थी, ऐसे घुमाते थे, उसमें दावते थे। कोल्हू, कोल्हू होता है सरसों, दावते उसमें मतलब पीसते हैं एक तरह से। मतलब आप ऐसे यंत्र हैं कि आप पीस देंगे जिसको चाहेंगे। हालेलुया। लिखा ऐसा यंत्र ठहराया है कि तू पहाड़ों को धूल कर देगा, पहाड़ियों को तिनकों की तरह उड़ा देगा। आमीन, आमीन। आप जैसा विश्वास करेंगे परमेश्वर आपके लिए ऐसा ही करेगा। कुछ लोगों को समस्याएं पहाड़ की तरह लगती हैं और कुछ लोग पहाड़ को भी उखाड़ कर फेंक देते हैं। आमीन। यीशु मसीह बोलता है, यदि तू विश्वास करे और पहाड़ों से कह दे कि उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, तो पहाड़ समुद्र में जा पड़ेगा। आमीन, आमीन। हमें जोर लगाने की जरूरत नहीं, शरीर की ताकत लगाने की जरूरत नहीं, हमें विश्वास की ताकत लगाना है। हमें अपने जुबान से बोलना है और जो जुबान से बोलेंगे परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा। विश्वास से बोलें, दुष्ट आत्मा चली जाए यीशु के नाम में जाएगी। विश्वास से बोलें, बीमारी चली जाए यीशु के नाम में चली जाएगी। बीमारियों के पहाड़ों को आप विश्वास से हटा सकते हैं। समस्याओं के पहाड़ों को आप विश्वास से हटा सकते हैं। जब तक ना हटे बोलते रहो, बोलते रहो, जब तक ना मिले प्रार्थना करते रहो। आमीन, आमीन। बोलने में टका लगता है क्या? पैसा लगता है? कुछ खर्च होता है? अरे जब गुस्सा करते हो फिर पता चलता है कितनी देर गुस्सा करते हैं। बच्चे बोलते हैं डैडी बहुत गुस्सा करते हैं, मम्मी बहुत गुस्सा करती है ना? और जब मम्मी गुस्सा करती है तो रुकती नहीं है, रुकती नहीं है। डैडी जब गुस्सा करेगा तो रुकता ही नहीं है, बोलता जाएगा, बोलता जाएगा, बोलता जाएगा। गुस्से में कितने हम बोल जाते हैं हमें पता नहीं चलता। और प्रार्थना में बोलने के लिए जोर पड़ता है ना? जो ओ थक गया, प्रभु जी कितनी बार बोलूं, कितनी बार बोलूं, कितनी बार बोलूं? अरे बोलते रहो, अचानक बोलते बोलते हो जाएगा। बाइबल में लिखा है, मैं तेरे मुंह का सर्जनहार हूं, मैं तेरे मुंह का सर्जनहार हूं। जो कुछ आप बोलेंगे आपके लिए परमेश्वर करेगा। आमीन। आप मुंह से बोले तो सही, बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे। मैंने अपने जीवन की शुरुआतों दौर में इस बात को देखा है। बहुत बार शैतान से लड़ते लड़ते थक गया, बहुत प्रार्थना किया, थक गया। प्रभु से बोला मैं थक चुका हूं, प्रभु मैं थक चुका हूं। जान नहीं रही बोलने की, लेकिन मैं आपको बता दूं, लिखा है वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य से भर देता है। हालेलुया। आप बोलते बोलते थक चुके हैं, आप पवित्र आत्मा से कहें मेरी सहायता करें। प्रार्थना करने के लिए, बोलने के लिए मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, कल मैंने तय किया था कि मैं सारी रात प्रार्थना करूंगा, और मैं आपको बता दूं सारी रात मैंने प्रार्थना किया। हालेलुया।
बीच में थक गया, सोचने लगा अब प्रार्थना किस रीति से करूं, कैसे करूं। मैंने कहा पवित्र आत्मा अब आप मेरी मदद करें, मैं किस रीति से कैसे प्रार्थना करूं। पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करें बोलने के लिए, मेरा मुंह खुले। और पवित्र आत्मा ने फिर मेरा मुंह खोला, फिर से दुआ। आमीन आमीन। अगर आप जय को चाहते हैं, आपको बोलते रहना पड़ेगा, आपको मांगते रहना पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन में कुछ चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, शैतान आपको दिखाएगा आप हार जाएंगे, आप इस बीमारी से हार जाएंगे, आप इस समस्या से हार जाएंगे। ये पहाड़ है, ये बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी परेशानी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप विश्वास की प्रार्थना करने वाले हैं, आप हारेंगे नहीं, आप जीतेंगे। क्योंकि जय यीशु आपको पहले से ही दे चुका है। और शांति का परमेश्वर शैतान को हमारे पांव के तले कुचलवा चुका है। हालेलुया। जो तुझसे लड़ते हैं, हालेलुया, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें तो ढूंढने पर भी नहीं पाएगा, वो नष्ट होकर मिट जाएंगे, वो नष्ट होकर मिट जाएंगे। जब कोई लड़ता है ना, तो लड़ते रहना पड़ता है ना। देखा नहीं, जब घर में परिवार में दो औरतों की लड़ाई हो जाती है, दरानी जठानी की या उसकी ननंद और भावज की, रुकता है कोई? बोलो। बीच में परिवार के लोग बोलते हैं, ए तू रुक जा, ए तू रुक जा, ए तू ही रुक जा, ए तू ही चुप हो जा। होती है क्या चुप? नहीं होती। बोलेगी पहले उसे चुप करा, पहले उसे चुप करा। जब तक दूसरी चुप नहीं होनी, पहली लड़ती ही रहेगी। ताली बजाओ मेरी बहनों के लिए। ऐसे ही जब तक शैतान भागेगा नहीं, शैतान नष्ट होगा नहीं, तब तक लड़ते ही रहेंगे। क्योंकि जय तो यीशु के नाम में हमारी ही है। आमीन। आज कितने लोग जय पाना चाहते हैं अपनी बीमारियों और समस्याओं पर? खड़े हो जाओ, आज युद्ध करना है। यीशु के नाम में इन पहाड़ों को हटा देना है, इन समस्याओं के पहाड़ों को, परेशानियों के पहाड़ों को नष्ट करके मिटाना है। आमीन आमीन।